सभी श्रोताओं का प्रेरणादायक कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है राजा और महात्मा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, परम राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहा करता था कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंधन कर दिया। अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एकमत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहाँ से विदा करूँगा। ऐसा कहते हुए राजा वहाँ से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एक मत नहीं हुए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंचा। हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले। अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? राजा बोला। महात्मा जी, मुझे तेरे अनाज के गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। राजा, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले आया। वहाँ पहुँचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सबकी जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रखते? राजा को ये सुन थोड़ा अचरज हुआ और वह बोला, ये कैसे संभव है? अगर मैं गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक अनाज ही रखूँगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है? बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया। दोस्तों, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसी ही सोचती तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हम यूनिक बनाते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लीडर्स ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिसमें लोग अलग अनुभव और विचार के लोग हों। अतः अगर कभी आपका विचार औरों से मेल ना खाए तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये देखने की ज़रूरत है कि पूरी पिक्चर में आपका विचार कहाँ फिट हो सकता है। और दूसरी तरफ यदि किसी और का ओपिनियन आपसे मेल न खाए तो उस पर नाराज़ होने के बजाय ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस ओपिनियन का कहाँ और कैसे यूज किया जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।